नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपकी मेजबान ज्योत्सना तिवारी और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो विश्वास, आस्था और चमत्कारों से भरी है। एक ऐसे संत की दुनिया में जिनका नाम आज भी करोड़ों दिलों में श्रद्धा और सबूरी का दीप जलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिरडी के साईं बाबा की। साईं बाबा के जीवन में कई ऐसे रोचक प्रसंग और चमत्कार हुए हैं जो उनकी अलौकिक शक्ति और अपने भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाते हैं। उनकी हर कहानी एक सीख है, हर चमत्कार एक विश्वास की किरण है। ये कहानियां सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का एक माध्यम है। ये हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है और कैसे एक संत का आशीर्वाद हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। साईं बाबा ने कभी धर्म या जाति का भेद नहीं किया। उनका संदेश था सबका मालिक एक। उनका जीवन हमें मानवता, करुणा और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। तो चलिए देवी और सज्जनों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम जानेंगे साईं बाबा की 5 सबसे प्रसिद्ध और प्रेरक कहानियां। ये वो कहानियां हैं जिन्होंने न केवल उस समय के लोगों को अचंभित किया, बल्कि आज भी हमारे दिलों में आस्था की लौ को जलाए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं साईं बाबा के चमत्कारों का यह अद्भुत सफर। बात उस समय की है जब शिरडी एक छोटा सा गांव हुआ करता था और साईं बाबा अपनी द्वारका माई में रहते थे। दीपावली का पावन पर्व था और पूरा गांव रोशनी से जगमगाने की तैयारी कर रहा था। हर घर में, हर आंगन में दिए जलाने की परंपरा थी। बाबा भी इस उत्सव में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने गांव के बनियों और तेलियों से दिए जलाने के लिए थोड़ा तेल मांगा, लेकिन उन दुकानदारों ने बाबा को एक फकीर समझकर उनका उपहास किया और तेल देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम दिए कैसे जलाओगे? बाबा शांत भाव से मुस्कुराए और खाली हाथ अपनी द्वारका माई लौट आए। उनके भक्त यह देखकर दुखी हो गए कि बाबा इस बार दीपावली की रोशनी से वंचित रह जाएंगे। लेकिन जिसके जीवन का हर क्षण ही एक चमत्कार हो, उसे सांसारिक वस्तुओं की क्या आवश्यकता? बाबा ने अपने टिन के पात्र में पानी भरा और उसे अपने दियों में तेल की तरह डालना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक कर सभी दियों में पानी भरा और फिर एक दिया जलाकर बाकी दियों को उससे प्रज्वलित कर दिया। देखते ही देखते द्वारका माई के वे सभी दिए जिनमें तेल की जगह पानी भरा था, सामान्य दियों की तरह ही जल उठे और उनकी लौ देर रात तक जलती रही। यह अद्भुत दृश्य देखकर पूरा शिरडी हैरान रह गया। जिन बनियों ने तेल देने से मना किया था, वे शर्मिंदा होकर बाबा के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। बाबा ने उन्हें क्षमा करते हुए समझाया कि अहंकार किसी काम का नहीं, ईश्वर की दृष्टि में सब समान है। यह चमत्कार केवल एक अलौकिक घटना नहीं थी, बल्कि यह अहंकार पर विनम्रता की और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक था। शिरडी में गर्मियों के दिन थे। दोपहर का समय था और सूरज आग उगल रहा था। बाबा अपनी द्वारका माई में बैठे थे और उनके भक्त उनके आसपास उपस्थित थे। अचानक गांव में कोलाहल मच गया। लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। पता चला कि गांव के एक छोर पर स्थित एक किसान के खलिहान और पकी हुई फसल के ढेर में आग लग गई थी। तेज हवा के कारण आग की लपटें विकराल रूप धारण कर रही थीं और पूरे खेत को अपनी चपेट में लेने के लिए आतुर थी। किसान और गांव वाले अपनी पूरी शक्ति से आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। निराश होकर वह किसान भागता हुआ बाबा की शरण में आया। वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगा और अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए विनती करने लगा। उसने कहा, बाबा, मेरी साल भर की मेहनत जलकर राख हो रही है, कृपया कुछ कीजिए। बाबा ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और अपनी जगह से उठे। वह उस जलते हुए खेत की दिशा में गए और आग की धधकती लपटों के सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपना सटका उठाया और उसे जमीन पर पटकते हुए अग्नि को आदेश दिया, शांत हो जाओ, आगे मत बढ़ो। और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाबा के शब्द कहते ही विकराल आग ऐसे शांत हो गई मानो किसी ने उसे बुझा दिया हो। जहां तक बाबा ने सीमा खींची थी, आग की एक भी चिंगारी उसके पार नहीं गई। किसान की आधी फसल जो अभी तक बची हुई थी, पूरी तरह सुरक्षित हो गई। यह देखकर सभी गांव वाले स्तब्ध रह गए। उन्होंने बाबा की अलौकिक शक्ति को प्रणाम किया। यह घटना दर्शाती है कि बाबा का नियंत्रण केवल मनुष्यों पर ही नहीं, बल्कि प्रकृति के पंच तत्वों पर भी था। उनका एक आदेश ही सृष्टि के नियमों को बदलने के लिए पर्याप्त था। यह कहानी साईं बाबा की अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है।
अपने शुरुआती दिनों में बाबा अपने गुरु वेंकुशा के साथ रहते थे। एक दिन उनके गुरु ने उनकी और अन्य शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। गुरु वेंकुशा ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें औषधि के लिए काली गाय के दूध की आवश्यकता है। उन्होंने सभी शिष्यों को जंगल में जाकर एक काली गाय ढूंढकर उसका दूध लाने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी शिष्य हैरान रह गए, क्योंकि उस घने जंगल में एक विशिष्ट रंग की गाय खोजना लगभग असंभव था। अन्य शिष्य जंगल में गए, कुछ देर खोजा और फिर यह मानकर लौट आए कि यह कार्य असंभव है। उन्होंने गुरु से कहा कि जंगल में कोई काली गाय नहीं है, लेकिन साईं, जो उस समय एक युवा बालक थे, अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते थे। उनके लिए गुरु का आदेश ही अंतिम सत्य था। वह एक पात्र लेकर घने जंगल में निकल पड़े। उन्होंने हर दिशा में खोजा, हर झाड़ी के पीछे देखा, लेकिन उन्हें कोई काली गाय नहीं मिली। शाम ढलने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में जब वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठे तो उन्हें एक काली कुतिया दिखाई दी, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे। बाबा के मन में विचार आया, गुरु ने काली गाय का दूध मांगा है, लेकिन यहाँ तो यह काली कुतिया है। क्या इसका दूध औषधि का काम करेगा? तभी उनके अंतर्मन से आवाज आई कि गुरु का प्रयोजन दूध से है, न कि जानवर के नाम से। उन्होंने पूरी श्रद्धा से उस कुतिया का दूध पात्र में निकाला और अपने गुरु के पास ले आए। गुरु वेंकुशा यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अन्य शिष्यों को समझाया कि सच्ची भक्ति तर्क वितर्क नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और समर्पण मांगती है। इस परीक्षा में केवल साईं ही सफल हुए और उन्हें अपने गुरु का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। म्हलसापति शिरडी के खंडोबा मंदिर के पुजारी साईं बाबा के सबसे करीबी और पहले भक्तों में से एक थे। बाबा उन्हें भगत कहकर पुकारते थे। एक बार म्हलसापति की पत्नी गर्भवती थी और प्रसव का समय निकट था। म्हलसापति चिंतित थे और अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंचे। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, चिंता मत करो भगत, सब ठीक होगा, तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा। बाबा के कहे अनुसार म्हलसापति के घर एक स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया। खुशी से भरे म्हलसापति अपने पुत्र को लेकर बाबा के पास आए और उनका नामकरण करने का अनुरोध किया। बाबा ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसे प्यार किया और फिर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। फिर उन्होंने म्हलसापति से कहा, भगत, इसका नाम मर्त्य रखो। यह सुनकर म्हलसापति और वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। मर्त्य का अर्थ होता है नश्वर या मरने वाला। कोई अपने पुत्र का ऐसा अशुभ नाम कैसे रख सकता है? म्हलसापति ने बाबा से कोई और शुभ नाम रखने की विनती की, लेकिन बाबा अपने निर्णय पर अटल रहे। उन्होंने समझाया, भगत, जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। यह जीवन नश्वर है और यही अंतिम सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करने में ही समझदारी है। यह बालक केवल 25 वर्ष की आयु तक ही तुम्हारे साथ रहेगा। बाबा के इन शब्दों ने म्हलसापति को जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य का बोध कराया। भारी मन से उन्होंने अपने पुत्र का नाम मर्त्य ही रखा और जैसा बाबा ने कहा था, ठीक 25 वर्ष की आयु में उस लड़के का देहांत हो गया। यह घटना साईं बाबा की दूरदर्शिता और त्रिकाल ज्ञानी होने का एक अचूक प्रमाण है। साईं बाबा केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक महान योगी भी थे, जिन्हें योग की उच्चतम सिद्धियां प्राप्त थीं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उन्होंने तब दिया जब उन्होंने स्वेच्छा से 3 दिनों के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह घटना वर्ष 1886 की है। एक दिन बाबा ने म्हलसापति को अपने पास बुलाया और कहा, भगत, मैं 3 दिनों के लिए अपने अल्लाह के पास जा रहा हूँ। मेरे शरीर की रक्षा करना। अगर मैं 3 दिन में वापस ना आऊं तो इस स्थान पर मेरे शरीर को दफना देना। यह कहकर बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी सांसें और धड़कन रुक गईं। बाबा का शरीर पूरी तरह से निश्चेष्ट और ठंडा पड़ गया। गांव वालों ने मान लिया कि बाबा का देहांत हो गया है। गांव के अधिकारी और कुछ लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे, लेकिन म्हलसापति को बाबा के वचनों पर पूरा विश्वास था। वह बाबा के शरीर के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए और किसी को भी उसे छूने नहीं दिया। उन्होंने कहा, बाबा ने 3 दिन का समय मांगा है और मैं 3 दिन तक प्रतीक्षा करूंगा। उन्होंने दिन रात जागकर बाबा के शरीर की रक्षा की। एक दिन बीता, फिर दूसरा और फिर तीसरा दिन भी बीतने लगा। तीसरे दिन की रात लगभग 3 बजे बाबा के शरीर में अचानक हलचल हुई। उनकी सांसें वापस लौटने लगीं, शरीर में गर्मी आई और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उन्हें जीवित देखकर म्हलसापति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह बाबा की खंड योग की सिद्धि का प्रमाण था।
जिसमें योगी अपनी आत्मा को स्वेच्छा से शरीर से अलग कर सकता है और फिर पुनः उसमें प्रवेश कर सकता है। इस चमत्कार ने यह सिद्ध कर दिया कि साईं बाबा का जीवन और मृत्यु पर पूर्ण नियंत्रण था और वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक अवतारी पुरुष थे। तो देवियों और सज्जनों, ये थीं साईं बाबा के जीवन की 5 अद्भुत और प्रेरक कहानियां। ये कहानियां केवल चमत्कार नहीं है, बल्कि वे उस गहरे विश्वास, असीम करुणा और अलौकिक शक्ति का प्रमाण है जो साईं बाबा के व्यक्तित्व में समाहित थी। पानी से दिए जलाना हो या अग्नि को आदेश देना, गुरु भक्ति की परीक्षा हो या जीवन मृत्यु के रहस्य का उद्घाटन, हर प्रसंग हमें एक गहरा संदेश देता है। ये कहानियां साईं बाबा के जीवन के महत्वपूर्ण पहलू दर्शाती हैं, जिनसे उनके भक्तों की श्रद्धा और विश्वास और भी दृढ़ होता है। साईं बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था पहाड़ों को भी हिला सकती है। उनका संदेश श्रद्धा और सबूरी यानी विश्वास और धैर्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर हर कण में है और मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसे पढ़कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज भी करोड़ों लोग शिरडी जाते हैं, साईं के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं और उन्हें अपने जीवन में शांति और सुकून का अनुभव होता है। साईं बाबा के चमत्कार और शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में आशा और सकारात्मकता का संचार करती हैं। उम्मीद है साईं बाबा की ये कहानियां आपके दिल में भी विश्वास का एक नया दिया जलाएंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक यात्रा पर। तब तक के लिए मुझे ज्योत्सना तिवारी को आज्ञा दीजिए। ओम साईं राम।